Hey everyone, welcome to my channel RA Dress Design. So friends, I will share with you this beautiful neck design, cutting and stitching. इस ड्रेस की डिजाइनिंग बहुत ही इजी एंड सिंपल है। इस ड्रेस को आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इस ड्रेस का साइज जो है वो स्मॉल टू मीडियम साइज, स्मॉल टू मीडियम साइज वाले इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। एंड हमने इसकी जो नेक की डिजाइनिंग की है वो हमने अलग पैच रेडी करके हमने इसको डिजाइन किया है, ये देख सकते हैं। और इसके दुपट्टे पर भी हमने डिजाइनिंग की है, देख सकते हैं। बात करें इसके फैब्रिक की तो 4 मीटर हमने मसलिन फैब्रिक लेना है ट्राउजर एंड कुर्ती के लिए। कुर्ती को फोल्ड करके हमने रख लेना है। एंड लेंथ जो हमने इसकी लेनी है वो 40 इंच लेनी है। एंड शोल्डर्स हमने 6 इंच पर लेना है। एंड डीप आर्म होल हमने 6.5 इंच पर लेना है। चेस्ट हमने 10 इंच पर लेना है। इंची टेप को हम शोल्डर से रख के 13 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये हमने वेस्ट के लिए लिया है। एंड 8 इंच हम वेस्ट के लिए रखेंगे। एंड अगेन इंच टेप को हम रखकर 21 इंच पर मार्क करेंगे। और हमने हिप जो लेना है वो हमने 11 इंच पर लेना है। इस तरीके से हम निशानों को मिला देंगे। एंड नेक के लिए हमने 3 इंच लेना है। एंड हाफ इंच हमने डाउन शोल्डर्स के लिए लेना है। अब हम आर्म होल को शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल को भी शेप देना है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। एंड इस तरीके से निशानों को मिला देंगे। इस तरीके से हमने साइड के लिए भी हमने निशान लगा लेना है। एंड हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। अब हम फ्रंट आर्म होल को शेप दे देंगे। स्लीव्स हमने 15 इंच पर लेना है। एंड आर्म होल हमने 8 इंच पर लेना है। एंड गोलाई के लिए हमने 6 इंच लेना है। 3 इंच हम मार्क करेंगे। एंड इस तरीके से हमने आर्म होल को शेप दे देना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। एंड अब हम इसको कट कर लेंगे। 3 इंच हमने नेक के लिए लेना है। विड्थ हमने 3 इंच लेनी है। नेक की लेंथ जो लेंगे हम 8 इंच पर लेंगे। एंड 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। एंड 1.5 इंच हम इसका जो है तो विड्थ लेंगे नीचे से, देख सकते हैं। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। एंड इंची टेप को हम नेक से इस तरीके से रखकर हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने बैक पार्ट के नेक को कट करना है। इस तरीके से हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। एंड 1.5 इंच पर हमने इसकी लेंथ लेनी है। इस तरीके से हमने बॉक्स बनाना है एंड कट कर लेना है। इस
इसे हमने कट कर लेना है एंड फ्रंट को और बैक को हमने शोल्डर से रखकर स्टिच कर लेना है। ये स्टिच कर लिया है हमने। अब हमने नेक के लिए, कॉलर के लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है एंड 1.5 इंच हमने इसकी विड्थ लेनी है। अब हमने इंची टेप को लेना है एंड इस तरीके से फ्रंट से इंची टेप को हम रखेंगे एंड हम इसको अच्छे से हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि हमने इसका कॉलर रखना है। हमने लेंथ कितनी लेनी है कॉलर की, 31 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। 31 इंच इसकी लेंथ आ रही है, 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से हमने इंची टेप को रखकर हमने मेजरमेंट कर लेना है। एंड हमने बीच के सेंटर पर कट लगा लेना है एंड हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है एंड इस तरीके से हमने चाक से निशान लगा लेना है। अब हमने पट्टी को लेना है एंड बीच सेंटर में कट टू कट हम रखकर इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको रख के हमने स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको पलट देना है, पलट कर हमने स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने रखकर स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हमने स्लीव्स को शोल्डर से अटैच कर देना है। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। साइड की फिटिंग हमने लगा ली है। अब हमने साइड की स्लीव्स पर भी हमने स्टिच करना है एंड डाउन स्लीव्स पर भी हमने स्टिच करना है। अब इस तरीके से हमने पैटर्न एक रेडी कर लेना है एंड ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर हमने इसको रखकर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसके फ्लावर को हमने इसके ऊपर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने फ्लावर बना लिए हैं। अब हमने फ्रेम में इसको फिक्स करके हमने ग्लू के मदद से इसके लाइन पर हमने ग्लू लगा लेना है। जितनी भी लीव्स हैं उनमें हमने ग्लू लगा लेना है एंड ये स्टोन चेन हमने लेकर इसको हमने फिक्स कर देना है। इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे फ्लावर को हमने रेडी कर लिया है। अब हमने सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमने ये पैचेस रेडी कर लिए हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से इसके अंदर ग्लू भर लेना है। आपको इसको पेपर के ऊपर रख कर अच्छे से इसके अंदर हमने ग्लू लगा लेना है। अब हमने इसके बीच पे कटदाने बीट्स हमने भर देने हैं।
तरीके से हमने सारे फूलों के अंदर इस तरीके से हमने भर देना है एंड हमने पैच को रेडी कर लेना है। अब हम इसमें चैन को अटैच करेंगे। कॉलर के हमने बॉर्डर पर चैन को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने इसको ग्लू लगाकर हमने फिक्स कर लेना है। बैक पर भी हम ग्लू लगाएंगे एंड इस तरीके से चैन को घुमाते हुए हम फ्रंट तक लेकर आएंगे। इस तरीके से हमने चैन को फिक्स कर लेना है। एक्स्ट्रा चैन को कट कर देंगे। अब हमने पैच को इस तरीके से रखकर ग्लू की हेल्प से हमने इसको अच्छे से चिपका लेना है। बाद में हम सुई धागे से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से हमने सारे पैचेस को लगा लिया है। अब हम कुर्ती के स्लीव्स पर भी हमने डिजाइनिंग हमने करनी है। इस तरीके से हमने स्टोन लेने हैं, स्मॉल स्टोन हमने लेने हैं एंड इसको हमने ग्लू लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से चिपका लेना है। अब हम इसके स्लीव्स पर ग्लू अच्छे से भर लेंगे। दोनों साइड पर हमने अच्छे से स्टोन लगा लेने हैं। स्टोन लगाने के बाद अब हमने इसके अंदर ग्लू अच्छे से भर लेना है एंड हमने कटदाने को इस तरीके से इसके अंदर फिल कर देना है। इस तरीके से हमने साइड की स्लीव्स को अच्छे से रेडी कर लेना है। स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। स्लीव्स पर भी हमने इसी तरीके से हमने वर्क किया है एंड हमने कुर्ती के स्लीव्स पर भी हमने ये डिजाइनिंग हमने की है एंड टसल्स भी हमने इसमें यूज किए हैं, देख सकते हैं। एंड हमने दुपट्टे पर भी स्टोन एंड पैचेस हमने यूज किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रेस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।